आपको हमारे न्याय पत्र में मिलेगा। मेरा निवेदन है कि सभी लोग उसे एक बार ध्यान से पढ़ें। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। सिद्धार्थ यादव जी, आपने सुना, ये दरअसल कह रहे हैं कि कुछ नीतियां बनाई जाएंगी और सबके सामने रखी जाएंगी। वो नीतियां क्या होंगी, हालांकि उसको बहुत स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन नीतियां बनाई जाएंगी और इसीलिए फाइनेंशियल सर्वे कराया जा रहा है। कराएंगे, यानी सत्ता में आएंगे तो कराएंगे। जी। मैं यश जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार ने अप्रैल 2014 में इस देश के राजधानी के लुटियंस दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड को दे दिया था, तब वो आपने सबके सामने रखा था। जब आपने पीछे के रास्ते से आंध्रा में, कर्नाटक में एक विशेष वर्ग, मुस्लिम वर्ग को, माइनॉरिटीज में भी एक विशेष वर्ग को आपने आरक्षण देने के लिए बात कही, प्रयास किया, तो आपने उसके लिए बात वो सबके सामने रखा था। मैं यश जी आपके बीच में नहीं बोला था, मेरे को करके बोले अच्छी नहीं लगती। एक यश जी, आपके बारे में यश जी आएंगे, आप नोट कर बात कर रहे हैं। अरे यश जी, आप नोट कर लें, आपके पास आएंगे तो आप जवाब दीजिएगा। जी। अब इनकी समस्या क्या है? अब यश जी कह रहे हैं कि ये धर्म की बात कर रहे हैं, पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मंच से खड़े होकर के कहते हैं कि इस देश की संसाधनों पर पहला अधिकार इस देश की माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स, पर्टिकुलरली द दलित्स नहीं, पर्टिकुलरली द शोषित नहीं, पर्टिकुलरली द सिख नहीं, पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स का है, तब धर्म की बात नहीं होती। ये यश जी के नेता खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हम ये सबकी संपत्ति को चेक करेंगे, सबकी संपत्ति को चेक करने के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हम कर देंगे। सैम पित्रोदा कहते हैं कि 50 से 55% हम ले लेंगे। राशि दिलवी जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में तो मुसलमान ही खड़ा है तो पहला अधिकार भी उसका होगा। मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि पहला अधिकार मुसलमानों का ही है। तो ये संपत्ति लेकर के किसको देना चाहते हैं? जिस वोट बैंक के लिए आप ये काम कर रहे हैं, क्या वो हिंदू मुसलमान नहीं है? जिस वोट बैंक के लिए आप ये काम कर रहे हैं, क्या वो तुष्टीकरण नहीं है? आप जब वोट बैंक के लिए अपने मैनिफेस्टो में बात लिखें और अपने नेताओं को विदेश में बैठा बैठा के, छोटे आदमी नहीं है सैम पित्रोदा जी, गुरु हैं आपके। अरे जब गुरु ने ऐसी बात कही, जो राहुल गांधी के गुरु कहने लग रहे हैं कि ये बात हम ऐसे, ये हमारा मॉडल होगा, राहुल जी की बात को कैसे चरितार्थ किया जाएगा, वो किसके लिए कर रहे हैं यश जी? आप तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं। देश के सामने आप एक्सपोज्ड हैं। देश की जनता आज भय के साथ, डर के साथ बैठी हुई है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई तो सबका इकोनॉमिक सर्वे करवा करके सबको समानता ले आएगी। ये खटाखट 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 गरीबी चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? अपने वोट बैंक को देकर के, घुसपैठियों को बांट करके। किसको संपत्ति बांटेंगे आप? किसी के पास 2 घर है, उसका 1 घर किसको देना चाहते हैं आप? यस जी, ऐसे समानताएं नहीं आती। 60 साल जब आप सत्ता में थे, आपने इस देश में कभी गरीबी हटाने के लिए कुछ काम नहीं किया। आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया, कांग्रेस तो मतलब जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी कांग्रेस का पंजा लोगों की जेब पर ऐसी नजर डाले हुए है कि आप लोगों को उनके मरने के बाद भी नहीं छोड़ना चाहते और जीते जी उनकी संपत्ति लेकर के आप लोगों में बांटना चाहते हैं। यह तुष्टीकरण की राजनीति है। प्रश्न पूछा गया है तो उसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, यह श्रीवास्तव जी, इसका आप जवाब दें, उससे पहले हम आपको अपने दर्शकों को एक बाइट सुनवाना चाहेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर ने भी दरअसल कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि